तो लेके आ चुका हूँ एक न्यू सीरीज और इसका नाम है द इमोर्टल लॉर्ड घर लौट आया कमजोर होके। और अब आप सोच रहे होगे कि एक इमोर्टल लॉर्ड कमजोर होके कैसे आया, तो वो जानेंगे हम इस कहानी में। और ये एपिसोड में भरने से आगे मैं आपको बता दूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा नेक्स्ट, और अगर 2-3 लोग भी बोल देते हैं तो मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं कहता है तो मैं नेक्स्ट कोई चीज़ ट्राई करूँगा। तो कहानी स्टार्ट ऐसे होती है। तो कहानी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान रियल में जाता है और 30,000 साल कल्टीवेशन करता है और वो बन जाता है एक इमोर्टल लॉर्ड। और अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ और अब मैं जाने चाहता हूँ मेरे घर। और अब तक की जो इसकी कल्टीवेशन जर्नी थी, इसमें उसके काफ़ी सारे ऐसे विलन बनते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल थे और वो भी इमोर्टल ही होते हैं। और अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत झंडे गाड़ लिए हैं, काफ़ी मज़े किए, ठीक है, और अब मैं मेरे घर जा रहा हूँ ताकि मेरे घर वाले जब मुझे देखे तो उस पर प्राउड फील हो। और वो यही सब बातें कह रहा था और वो उसकी तलवार जो कि हेवनली स्वॉर्ड थी, उससे वो कहता है कि मैं इससे सीधा ये रेलम से दूसरे रेलम का एक पोर्टल खोलूंगा जो कि मुझे मेरे घर लौटा दे, मतलब सेफली। लेकिन जिंदगी में कभी ही कभी अच्छे अच्छे काम होते हैं, लेकिन इसकी जिंदगी में अभी अच्छा काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तक जो इनकी कल्टीवेशन जर्नी थी उसमें बहुत पावरफुल इसके एनिमी ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से जाने के लिए रोक रहे होते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है कुंगियान। और अब कुंगियान जो है वो कहता है, और वो कहता है कि एक लड़का कमाने को घर से निकलता है ये कह के माँ पिताजी अगली बार आऊंगा अमीर बनकर। सोचो कि वो बंदा अमीर हो भी जाए, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसका मकसद उसने पूरा कर लिया। अब तक की उसकी वो जो सोच थी वो दोनों रेलम में छेद बना चुकी थी। अब वो कहता है कि बस थोड़ी देर और मैं मेरे घर। लेकिन तब ही यहाँ पर एंट्री होती है एक हेवनली बीस्ट की, और वो बीस्ट आके कहता है कि रुको जरा, सब्र करो, इतनी जल्दी से थोड़ी ना जा सकते हो, थोड़ी देर हमसे भी तो बात करो, थोड़ी सुख दुख की बात कर लेते हैं, फिर तुम चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एक दूसरे रेलम के, जहाँ में कि उसके मम्मी पिताजी थे और यहाँ पे उसका किंग ज्ञान का फेवरेट एल्डर लड़ रहा था, जहाँ पे कि उस पे 2 बंदे आकर अटैक कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर एल्डर है ज्यादा देर फाइट बैक नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। भाई बुढ़े हो चुके हैं तो कमजोरी तो आनी कंपलसरी है। अब बुड्ढा कहता है कि डोंट एंग्री मी एंड बुड्ढा, मैं इतना बुड्ढा नहीं कि इन दोनों चौमुओं को मैं हरा नहीं सकता। और साथ ही साथ बुड्ढा कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतने न्याय किए और तुम्हारा हमेशा सपोर्ट किया, फिर भी तुम ये सा काम क्यों कर रहे हो और तुम मुझे मारने के लिए क्यों पड़े हो। जहाँ पे कि वो दोनों बंदे कहते हैं कि देखो वो बात तुम्हारी ठीक है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन हम मजबूर है कि तुम्हें मारना ही होगा। और वो इस वजह से तुम्हें काफी टैलेंटेड एल्डर थे, लेकिन जो तुम्हारे सेक्ट है उसका एल्डर वो बच्चा होने वाला है जो कि बहुत कमजोर है और वो जाहिल भी है। और वो बंदे कहते हैं कि जो तुम्हारा बेटा यून जवान है वो बिल्कुल एकदम क्लैन लीडर कहलाने के लायक ही नहीं, और तुम ये पोजीशन ग्रैंड एल्डर के बेटे को दे सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा बेटा है वो किसी भी काम का नहीं है। और अब वो एल्डर कहता है कि अगर मेरा बेटा क्लैन लीडर नहीं भी बन पाता तब भी मुझे इस चीज का रत्ती भर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुंगियान जल्द ही यहाँ पे लौटने वाला है। और अब वो बंदे कहने लगते कि कुंगियान, और वो बंदे कहते कि कुंगियान वो तो काफी टाइम पहले ही किडनैप होकर क्या पता कहीं पे मर रहा होगा या अब तक तो मर भी चुका होगा। और अब वो बंदे कहते कि खैर हमें पता है कि तुम अब ज्यादा फाइट बैक नहीं कर सकते, तुम्हारे बुड्ढे हड्डियों में इतनी जान नहीं बची। और वो इतनी बात कह के फिर से फाइट बैक करने लगते हैं और उन दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। और यहाँ पर अब फाइनल अटैक होने वाला था और अब वो बुड्ढा समझ जाता है कि क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, कि तभी यहाँ पे एक ब्लैक ऑरा यानी कि रेड ऑरा आने लगता है। और तभी ही आसमान फटते हुए एक
लेजर बीम सीधा उनके बीच में टकराती है और वहाँ पर काफी तेजी के साथ से ब्लास्ट होता है। और इतनी बात देखकर एल्डर यहाँ पर सोचने लगता है कि ये कौन है, और तभी कुंगियान की तरवाल जो कि खेमली है उसकी म्यान यहाँ पर धसी हुई थी। और तभी कुंगियान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस एल्डर को मारने वाले हो जो कि मेरा फेवरेट है। और तभी ही कुंगियान उन दोनों बंदे को निपटा देता है और कहने लगता है कि ये तो वैसे भी मरने ही थे, अगर वो तुम्हें मारते तब भी मर जाते और अगर वो तुम्हें नहीं मारते तब भी वो मर ही जाते। खैर कुंगियान ये कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं देख लूंगा। और अब वो एल्डर को कुंगियान बताने लगता है कि जब मैं वो रेलम को भेद कर यहाँ पर आया तब मुझे मेरी शक्तियों को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और वो कहता है कि मैं एक कल्टीवेशन करते हुए इमॉर्टल लॉर्ड हो चुका था, लेकिन क्या फायदा, मेरे पास तो शक्तियाँ है ही नहीं। और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अभी भी वहीं खड़ा हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर उसके सेट के पास दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो एल्डर कह रहा था कि तुम 3 साल बाद आए हो यहाँ पर। अब कुंगियान वो कहता है क्या सिर्फ 3 साल? ऐसा लगता है कि यहाँ के 3 साल वहाँ पे 30 साल के बराबर थे। हालांकि ये काफी अच्छी बात है कि मैं जल्दी यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये काफी बुरी भी बात है कि इतनी तेजी से कल्टीवेशन करने के बाद भी मैं अभी भी यूजलेस ही हूँ। और तभी ही वो एल्डर उसको एक टोकन देते हुए कहता है कि जब 3 साल पहले तुम गए थे तभी 3 साल तुम्हारे मम्मी पिताजी और जो तुम्हारी बहन है वो तब से ही गायब है। और मैंने इसका काफी ढूंढा और मुझे ढूंढने के बाद ये टोकन मिला जो कि इसका एक मोटल सेक्ट है, यानी कि एक सेक्ट का टोकन है जो कि बहुत पावरफुल है ये रेलम में। और जहाँ पे कि वो कहता है कि लगता है ये शॉर्ट सेक्ट का टोकन है। और अब कुंगियान कहता है कि वो जो सेक्ट है वो एक ऐसा वैसा सेक्ट नहीं है और इसकी लोकेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो सेक्ट हमेशा ही लोकेशन चेंज करता रहता है और उसको ढूंढना बिल्कुल वैसा ही रहेगा कि एक रेगिस्तान में सुई गिर जाए और उसको ढूंढना हो इतने बड़े रेगिस्तान में। खैर अब तक ये एपिसोड यहीं मैं एंड करता हूँ, और आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट एपिसोड डाल दूंगा। धन्यवाद।